लैंड जिहाद, नकल जिहाद से लेकर ढोंगी बाबाओं पर एक्शन। धामी सरकार बनी अपराधियों के लिए काल। देवभूमि में ना अपराध बर्दाश्त किया जाएगा, ना जिहाद। देवभूमि उत्तराखंड कुछ समय से सॉफ्ट टारगेट बनती जा रही थी। कभी लैंड जिहाद के नाम पर कब्जे, तो कभी पेपर लीक माफियाओं का जाल, तो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की नापाक कोशिश, तो कभी डेमोग्राफी बदलने का खेल। लेकिन इन सब पर साल 2021 में ऐसा काल आया, लैंड जिहादियों से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों तक हाँपने लग गए, क्योंकि सत्ता की कमान संभाली पुष्कर सिंह धामी ने। तो राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, धामी फ्लावर नहीं फायर है फायर। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। उसी का नतीजा हुआ कि धामी ने भी आते ही साफ संदेश दे दिया, देवभूमि का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। और फिर शुरू हुआ धाकड़ एक्शन। कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमारे पहाड़ों में लैंड जिहाद फैलाकर हमारी जमीनों पर जो षड्यंत्र किया है कब्जा करने का, हमारी सरकार ने इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम किया है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़े प्रहारों की, जिसने अपराधी और भूमाफियाओं की नींद उड़ा दी। चाहे वो अवैध मजार हो, मदरसे हो या नकल माफिया, धामी का बुलडोजर और कानून दोनों ही बिना रुके चल रहे हैं। पहले कागजात देखे जा रहे हैं और फिर हंटर चल रहा है। लैंड जिहाद पर प्रहार और अवैध कब्जों का खात्मा। धामी सरकार के सबसे चर्चित अभियानों में से है ऑपरेशन क्लीन, जिसके तहत देवभूमि में जिहादी मानसिकता लेकर अवैध कब्जे करने वाली गैंग पर सबसे तगड़ा प्रहार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के वन विभाग और राजस्व विभाग की जमीन पर हजारों की संख्या में अवैध धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए गए थे। नीली पीली चादर बिछाकर धर्म को धंधा बनाकर लोगों से ठगी का काम चल रहा था। जांच हुई, चोरी पकड़ी गई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए, वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी का नतीजा है, अब तक राज्य में 500 से ज्यादा अवैध बाजार, अवैध संरचना ध्वस्त, लगभग 10,000 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन अवैध कब्जों से मुक्त करवाई। सरकार ने साफ किया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कई ऐसे अवैध ढांचों पर बुलडोजर चला। ये मदरसे बिना किसी नक्शे या अनुमति के बनाए गए थे। वही लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसे कट्टर मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को हमारे द्वारा इन जिहादियों के खिलाफ की गई जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भाइयों बहनों, जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इस मुगलिया कट्टरवादी सोच को राज्य में नप नपने देने का संकल्प लेते हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़ी दिक्कत होती है भाइयों बहनों, क्योंकि इन्हीं लोगों ने राज्य में इन जिहादी मानसिकता वालों को पनपाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमारी राज्य की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को राज्य के अंदर बसाने का काम किया है, जहां उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान इस राज्य के अंदर नहीं होता था भाइयों बहनों। अवैध कब्जों पर एक्शन के दौरान जांच में खुलासा हुआ कि साजिशन देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत फिर शुरू हुआ असली एक्शन, ऐसी गिरोह पर जो देवभूमि में पैर पसारने की कोशिश कर रही थी। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। देवभूमि की मर्यादा को भंग करने वालों के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून को और भी सख्ती से लागू कर दिया और डेमोग्राफी बदलने वालों की धरपकड़ तेज की। डेमोग्राफी में बदलाव का डर। धामी सरकार ने वेरिफिकेशन ड्राइव यानी सत्यापन अभियान चलाया। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या असंतुलन और बाहर से आए संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए पुलिस को सख्त आदेश दिए। 8 लाख से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें कई संदिग्ध लोग पाए गए जिन्हें राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। हाल ही में एक टीचर भी पकड़ा गया जो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन फर्जी तरीके से उत्तराखंड में कागजात बनवाए और सरकारी नौकरी पाकर सरकार को ही चूना लगाने का काम कर रहा था। वो तब पकड़ा गया जब उसने स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, तो जांच में उसका पूरा काला चिट्ठा निकलकर सामने आ गया। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा
यहाँ का मूल स्वरूप है, तो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। तीसरा बड़ा एक्शन हुआ नकल माफियाओं पर नकेल। एक समय था जब उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाएं लीक किए जाने की खबरें आती थी। पटवारी भर्ती से लेकर जेई, एई परीक्षाओं तक नकल माफिया का सिंडिकेट युवाओं के भविष्य से खेल रहा था। धामी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया और लागू किया उत्तराखंड में सख्त नकल कानून। दरअसल पेपर लीक मामले में उत्तराखंड में उस वक्त और ज्यादा सख्ती दिखाई गई जब उत्तराखंड में यूके SSSC का पेपर खालिद और साबिया ने लीक कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने नकल जिहाद का नाम दिया और फिर तोड़ी गई नकल जिहादियों की कमर। सख्त नकल विरोधी कानून, दोषी पाए जाने वाले माफियाओं के लिए उम्र कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, नकल करने वाले उम्मीदवार को 3 साल की जेल, भारी जुर्माना, 10 साल के लिए सरकारी परीक्षाओं से प्रतिबंधित, संपत्तियों को भी कुर्क करने का प्रावधान। तो अब तक 80 से ज्यादा नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। धामी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि पेपर लीक के आरोपियों को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाए। युवाओं के बीच इसे धामी का सुरक्षा कवच कहा जा रहा है। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं के अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी। ढोंगी बाबाओं की धरपकड़ के लिए धामी ने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाया। ये ऐसा ऑपरेशन है जिससे दूसरी सरकारें भी प्रभावित हुई, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी से फर्जी बाबाओं को तो पकड़ा ही गया, साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी इस ऑपरेशन से खुलासा हुआ। ऑपरेशन कालनेमी से एक्शन, 511 से ज्यादा ढोंगी बाबा गिरफ्तार। हरिद्वार से 305 ढोंगी बाबा पकड़े गए। देहरादून से 206 पर कार्रवाई हुई। उधम सिंह नगर में भी कई संदिग्धों पर एक्शन, 19 बांग्लादेशी भी पकड़े गए। 4800 से ज्यादा का सत्यापन किया गया। चलिए अब ये भी बताते हैं कि क्या है ऑपरेशन कालनेमी। भेष बदलकर ठगी रोकना, धार्मिक पहचान की रक्षा करना, अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम। तो धामी सरकार का एक्शन सिर्फ यही नहीं रुका, आगे और बड़े कदम धामी सरकार की तरफ से उठाए गए, जिसके तहत समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसमें UCC का बिल पास किया गया। ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि कुप्रथाओं को रोकने और महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए लाया गया, जिससे भविष्य में अपराधों और शोषण पर लगाम लगेगी। क्या है UCC? UCC यानी समान नागरिक संहिता। शादी के लिए पुरुषों की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष अनिवार्य है। सभी धर्मों के लिए विवाह का पंजीकरण कराना अब जरूरी। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना पूरी तरह प्रतिबंध। ये नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है। तलाक के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया। इन्हें अपराध की श्रेणी में भी रखा गया। लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने पर 3 महीने की जेल या जुर्माना। पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों को बराबर का अधिकार दिया गया। तो पुष्कर सिंह धामी के ये फैसले बताते हैं कि वो राज्य के सांस्कृतिक ढांचे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 2 सालों में अतिक्रमण और नकल के खिलाफ जितनी तेजी से कार्रवाई हुई है, उससे पहले कभी नहीं देखी गई। बुलडोजर सिर्फ पत्थर नहीं गिरा रहा है, बल्कि उन इरादों को भी कुचल रहा है जो देवभूमि की शांति भंग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकास भी और विरासत भी, यही आज के उत्तराखंड का मूल मंत्र बन गया है।